दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यूएन का जो पोर्टल है यानी कि अपने पीएफ नंबर में अपना या फिर अपने फादर नेम या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर और भी जो डाटा है वो आप उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं आपके नेम में या फिर आपके पिताजी के नाम में। अगर कुछ मिसमैचिंग है या फिर नहीं डला है तो आप किस तरीके से उसको अपडेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए आपका नेम या फिर पिताजी का नेम, आप एक ही यूएन नंबर पे काम करते हैं और अलग अलग कंपनी में जब काम करते हैं तो अलग अलग मेंबर आईडी जनरेट हो जाता है। तो कोई कोई कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका नेम में या फिर आपके फादर के नेम में थोड़ा सा जो अल्फ़ाबेट्स होता है इधर उधर चेंज हो जाने की वजह से काफ़ी दिक्कत आता है। जैसे कि आपको अभी पीएफ एडवांस निकालेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगा, बार बार कैंसिल हो जाएगा, जो क्लेम करेंगे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर एक ही मेंबर आईडी जब ट्रांसफ़र करते हैं, दो तीन कंपनी को एक में बैलेंस जब ट्रांसफ़र होता है तो उस दौरान भी ये दिक्कत आता है। अगर सारा डाटा आपका सेम नहीं है सारे आईडी में तो आपका जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपके सारे जितना मेंबर आईडी है सब में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम सारा ए टू जेड मैच होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका कुछ इनकरेक्ट है या फिर मिसमैच है नेम में, अगर कुछ चेंजिंग है, लेटर इधर का उधर हो गया तो उसको किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, देखिए पहले क्या होता था, इसको ऑफलाइन करना होता था। आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसको फिल करके पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ता था। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाया करता था। उसके बाद ईपीएफओ की तरह से एक यहाँ पे लेके आया कि आप ऑनलाइन उसको कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं और आपका जो है अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट करने के लिए शुरुआती में क्या आया कि एक इस तरीके से एक एसओपी आया है। एसओपी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बताता है कि किस तरीके से आपको सुधार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगाना है और इसमें क्या दिक्कत है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो ये अलग अलग टाइम पे ये चेंजेज होता गया। शुरुआती में जब आया था तो आपको जो अगर आपके पिताजी का नाम अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के टाइम उसमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता था उसमें अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट होता ही नहीं था। ना कि उसमें आधार कार्ड भी नहीं लिया था, पैन कार्ड भी नहीं दिया गया था और भी जो हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होते हैं उसका ऑप्शन ही नहीं दिया था अपलोड करने का। लेकिन बाद में देखिए हमारे पास एक एसओपी पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये 23 अगस्त 2023 का है। इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट अपना आप अपलोड इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका है प्रोसेस। उससे पहले किस तरीके से आपको करना है वो बताते हैं, उसके बाद आपको बीच बीच में जो आपको ज़रूरी चीज़ होगा उसको हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन करना। गूगल को ओपन करने के बाद आपको ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है या फिर ईपीएफओ लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब जैसे ही पीएफओ लिख के आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला फर्स्ट जो लिंक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है पीएफओ का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन होकर इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आने के बाद आपको क्या करना है कि दो तरीके से लॉगिन होते हैं। एक पासबुक के लिए अलग लॉगिन होता है और अलग जो आपको ऑनलाइन कुछ वर्क करना होता है तो उसके लिए अलग लॉगिन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में हमारे कई सारे यहाँ पे मेनू दिए गए हैं, जैसे कि स्टेबलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अपडेटेशन, उमंग ऐप का है, ईसीआर का है, ऑनलाइन क्लेम, मेंबर आईडी ट्रांसफर का है, ई पासबुक और परफॉर्मेंस, ये सब ऐसे करके कई सारे यहाँ पे मेनू दिया गया रहता है। तो अगर आपको पासबुक चेक करना है तो पासबुक में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप अदर कोई सर्विस है ऑनलाइन आपका तो इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सर्विसेज का ऑप्शन रहता है। सर्विसेज में रहता है सबसे पहले एम्प्लॉयर्स, उसके बाद सेकंड वाला रहता है फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वाले में जाके यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में जो लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन आएगा और ये जो है इस आया थंबनेल, इसको ओके कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है अपना मेंबर आईडी और पासबुक के थ्रू। पासवर्ड यहाँ से एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेंबर आईडी, अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लेना है और उसके बाद कैप्चा कोड जो है कैप्चा कोड को एंटर कर लेना है। अब जैसे कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद आपको यहाँ से साइन इन करना है। अब साइन इन करने के बाद देखिए अभी ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली ओपन हो जाता था, लेकिन अभी ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन किया जाता है, काफ़ी इसको सिक्योर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर मिलेगा उसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है।
OTP एंटर करने के बाद दोबारा से यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको एंटर कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ से ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ओपन होकर जब आएगा मेन पेज पे आप आ जाएंगे अपने PFO के, या PFO के मेन पेज पे। यहाँ पे होम ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ये होम पेज का है, होम मेनू है यहाँ पे, उसके बाद व्यू है, मैनेज है, अकाउंट है, ऑनलाइन सर्विसेज है। तो आपको क्या करना है कि अपना डिटेल चेंज करना है। जैसे कि मान के चलिए आपका कुछ डाटा चेंज हो गया है, आपका पापा का नाम चेंज करना है या फिर पिताजी का नाम, तो आपको देखिए जाना मैनेज में। मैनेज में देखिए पहले क्या करता, कॉन्टैक्ट डिटेल रहता था, एक KYC रहता था, ई नॉमिनेशन, मार्क एग्जिट। अभी क्या है कि एक्स्ट्रा मेनू इसमें ज्वाइंट कर दिया गया ज्वाइंट डिक्लेरेशन के नाम से। तो यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा मेंबर आईडी, यानी कि मेंबर आईडी का मतलब कि जिस कंपनी में आप काम कर, जिस कंपनी में आपको चेंज करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका अगर प्रेजेंट कंपनी में कुछ डाटा मिसमैच है उसको चेंज करना है तो वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो जो कंपनी में आपने काम किया हुआ सारा लिस्ट यहाँ से आ जाएगा। तो जिस कंपनी में आपका कुछ डिटेल अगर गड़बड़ है, मिसमैच है, तो जिसमें अपडेट करना है उसको ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना था। हम जिसमें चेंज करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल जो दिया हुआ है, गेट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे गेट डिटेल करेंगे तो इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट, यहाँ पे 3 स्टेप है आपको अपडेट करने के लिए। पहला है अपडेट डिटेल, यानी कि जो डिटेल है उसको अपडेट कर देना है। उसके बाद सेकेंड वाला जो है अपलोड डॉक्यूमेंट, और थर्ड जो है वो है प्रीव्यू या फिर सबमिट एप्लीकेशन के लिए। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे नोट दिखा, नोट में आपको दिखा रहा है कि इनकेस ऑफ मैरिटल स्टेटस चेंज नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर, यानी कि अगर मैरिड या फिर अनमैरिड वाला ऑप्शन आपको चेंज करना है तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करना है। इसके बाद इनकेस ऑफ नेशनलिटी चेंज टू इंडियन, इसमें भी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेंज करना। अगर आप नेशनलिटी आप चेंज कर रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इसके अलावा दे रहा है कि चेंजेज रिक्वेस्ट शुड बी एज पर आधार फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, यानी कि अगर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर में आपको चेंजिंग करना है तो वो आपके आधार के हिसाब से होना चाहिए। चलिए इसको बाद नीचे जाएंगे तो दिखा रहा है अपडेट पर्सनल डिटेल। ये अपडेट पर्सनल डिटेल में टोटल यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। पहला है कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल का, और दूसरा रहता है यहाँ पे सर्विस डिटेल का। तो सर्विस डिटेल में भी कुछ चेंज हो जाता है, और आप पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो है आपके यहाँ पे अपना पर्सनल नेम, पर्सनल नेम के बाद आप डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, फादर या फिर मदर नेम, रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस, उसके बाद नेशनलिटी। इतना चीज़ आप अपना पर्सनल डिटेल में है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे चेंज किस तरीके से चेंज करना है वो आपको बताते। देखिए कि जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन के सामने एक यहाँ पे एडिट वाला सिंबल बना हुआ है, यानी कि पेन के जैसा जो सिंबल बना हुआ है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके सामने का जो भी है जो आपको चेंज करना है वो एडिटेबल हो जाएगा। जैसे हमको फादर नेम चेंज करना है तो फादर नेम चेंज करना है, तो देखिए चेंज करने के लिए आपके यहाँ जो मार्किंग वाला दिया है उसको आपको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो देखिए एडिटेबल में आ जाएगा। अब इसको जो आपको चेंज करना है, जैसे कि हमारे फादर के नेम में जो लेटर है वो आगे पीछे हो गया कि यानी कि 2 लेटर में, जैसे प्रसाद में PRASAD होता है, इसमें PARSAD हो गया। तो इसको हमको चेंज करना है, तो इसको चेंज कर लेंगे। अब दोस्तों चेंज करने का भी अलग अलग इसमें रूल दिया गया है कि आप क्या, जैसे नेम में भी अगर 2 लेटर से, इसमें देखिए 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा का अगर आपका कुछ करेक्शन है या तो उसके लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने रहते हैं। 2 लेटर से कम है या फिर पूरा नेम ही चेंज करना है तो भी आपको 3 डॉक्यूमेंटेशन। अगर 2 लेटर या फिर 2 लेटर से कम इसमें अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप 2 डॉक्यूमेंट मिनिमम इसमें अपलोड करने होते हैं, वो आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमारे सारा डाटा इसमें सही है, बस फादर नेम जो मिसमैच है उसको आपको यहाँ पे अपडेट करके जो एक्चुअल में आपका सही है आधार कार्ड के हिसाब से उसको यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद आपको चले जाना है फिर नीचे, और उसके बाद दिखा रहे हैं यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल। यहाँ पे अगर सर्विस डिटेल में भी अगर कुछ चेंज करना है, जैसे अगर आप प्रेजेंट कंपनी का है तब तो आपको इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर चेंज करना चाहते तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग का ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहले का कंपनी है तो डेट ऑफ लिविंग आप इसमें यानी कि डेट ऑफ एग्जिट आप इसको चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद सारा डाटा एंट्री करने के बाद यहाँ पे जो नीचे दिया गया है डिक्लेरेशन को यहाँ पे चेक बॉक्स को ओके कर देना है। चेक बॉक्स ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये खुल के यहाँ से फिर से इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ गया है। अभी अपलोड डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि मैक्सिमम 2 MB PDF फाइल साइज आर अलाउड, यानी कि आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है एक तो आपका PDF में होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो साइज है वो 2 MB के अंडर में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पहले श्योर कर लेना, आपका जो फाइल है उसको इसी साइज में और PDF में करके आपको रख लेना है सिस्टम में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, इसमें दिखा रहा है चेंज टाइप, यानी किस तरीके का आप चेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है फादर या मदर, हम फादर या फिर मदर नेम में चेंजमेंट करना चाह रहा है। तो पहला है डॉक्यूमेंट 1, तो डॉक्यूमेंट 1 में आपको देखिए कई सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, राशन, PDS फोटो कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, ऐसे कर करके यहाँ पे दिखा रहा है पासपोर्ट ऑफ फादर या फिर मदर या फिर मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट, फोटो ID इशूड, ऐसे करके। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो देखिए लास्ट में दिया है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फाइल चूज करना है। चूज फाइल में आपको क्या करना है कि अपना डॉक्यूमेंट जैसे अपना आधार कार्ड या फिर और जो पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 ऐसे करके यहाँ पे शो कर रहा है, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अगर आपका नेम में कुछ ज़्यादा चेंज में रहता है, 2 टाइप के रहते हैं, एक मेजर चेंज एक माइनर चेंज। जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो इसमें आपको दिखा देते हैं कि मेजर चेंज और माइनर चेंज किसको यहाँ पे बोला गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टेबल 2 है, टेबल 2 में देख सकते हैं SOP के अंदर में दिखा रहा है कि मेंबर नेम, अगर आपका नेम में 2 टाइप का अगर टाइप चेंजमेंट है, एक मेजर चेंज एक माइनर चेंज। मेजर चेंज में है कि अगर आप 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा चेंजमेंट करते हैं तो आपको मेजर चेंज में आ जाता है। और इसी तरीके से माइनर में आता है कि अगर आप 2 अल्फ़ाबेट या फिर उससे कम का अगर चेंजमेंट करते हैं तो आपका माइनर चेंज है। तो माइनर चेंज में आपको 2 ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और अगर जैसे मान लीजिए श्री या फिर डॉक्टर या फिर मिस्टर या फिर मिसेज ये सब चेंज करते हैं तो ये भी आपका माइनर चेंज में आ जाता है। तो माइनर चेंज वाले में आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और अगर मेजर चेंज है तो मेजर चेंज में आपको 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो उसी तरीके से फादर नेम में भी यहाँ पे देख सकते हैं मेजर चेंज और माइनर चेंज का ऑप्शन दिखाया हुआ है। तो मेजर चेंज में आप अगर मेजर चेंज रहेगा तो आपको 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने रहेंगे। अगर माइनर चेंज है तो माइनर चेंज में मात्र आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यही जो है माइनर चेंज और मेजर चेंज। तो यहाँ पे हमें अपलोड कर लेना है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट में हम अपना खुद का एक आधार कार्ड ले लेंगे, जिसमें मैं देख लेना है कि आपके पिताजी का नाम वही एक्यूरेट होना चाहिए जो आप इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें फ़ाइल को हम चूज कर लेंगे और फाइल आपका PDF में होना चाहिए और 2 MB से कम का होना चाहिए। तो चलिए इसको हम फाइल को चूज यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी फाइल अपलोड करेंगे देख सकते हैं हमारा ये 2 MB से कम है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद ये दूसरा सेकंड डॉक्यूमेंट है, सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कर लेना है दूसरा डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी हम अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करेंगे और यहाँ से भी चूज कर लेना है। तो हम इसमें अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट है तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको अपलोड कर सकते हैं उसका भी नीचे डिटेल दिया हुआ है। शुरुआत में इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे कई सारे दे दिया है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं, वो भी हम आपको नीचे दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि ये लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखा रहा है कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए आधार कार्ड दिखा रही है, मैंडेटरी है, आधार कार्ड कर सकते हैं आप, पासपोर्ट कर सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी आप इसमें पैन कार्ड भी कर सकते हैं, पैन कार्ड या फिर ई-पैन, राशन कार्ड, वोटर ID जो भी है आप इसमें से अपलोड कर। पहले ये सारा ऑप्शन नहीं था, तो अभी बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए। टोटल यहाँ पे 13 आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सेकंड डॉक्यूमेंट में आपके पासपोर्ट जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सिंपली आपको अपलोड कर देना है।
तो दोस्तों ये काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी टाइम इसलिए ले रहा है कि नेटवर्क का स्पीड का इशू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है और व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट करके आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे यू डॉक्यूमेंट अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया है। आप इसको आप डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिया हुआ है डिक्लेरेशन का। यहाँ पे दिखा रहा है कि आई वीरेश प्रसाद हैव यूएन नंबर इतना, पीएफ अकाउंट नंबर इतना एंड आधार नंबर इतना, इट वाज एस्टेब्लिश मिस्टर, ये आपका कंपनी का नेम रहेगा। द पर्सनल डिटेल फर्निश टू पीएफओ अर्लियर वेयर फाउंड टू इनकरेक्ट या फिर ब्लैंक एंड देयर फॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंज अपडेशन, यानी आप हमारे पीएफ नंबर में जो है आपका कुछ डिटेल जो है वो इनकरेक्ट है या फिर खाली है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया है। तो आपको इसको चेक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे दिया है कि मैं अपने पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और वन टाइम पिन यानी कि ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए सहमत। तो इसको आपको एग्री कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपको फिर से फ़ोन पे एक दूसरा ओटीपी आएगा, उसको आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, प्रीव्यू डिटेल चेंजेस, यानी आपने जो डिटेल चेंज किया वहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एंटिटी यानी कि फादर या फिर मदर नेम है। उसके बाद अवेलेबल डिटेल यानी कि पहले से जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं कि फादर नेम है पारस प्रसाद, तो पारस का जो है स्पेलिंग वो हमारा सही है, लेकिन प्रसाद में देखिए प्रसाद लिख दिया, PARSAD है, जिसको हमको चेंज करके PRASAD करना था। तो ये हमने चेंज किया, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरीके से जो आपको चेंज करना है वहाँ पे शो करेगा। अगर आपके भी नाम में अगर कुछ करेक्शन है, इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्शन करना है तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे OTP जो है वो सेंड कर चुका है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ गया है और वही OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। 6 डिजिट का जो OTP आपको फ़ोन पे आएगा उसको यहाँ से आपको एंटर कर लेना है। और OTP एंटर करने के बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड है उसको एंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको सबमिट पे आपको प्रेस कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस सबमिट करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन करेक्शन का जो एप्लीकेशन था वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे सबमिट हमारा एप्लीकेशन जो सबमिट हुआ, तो सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, आपका रेफरेंस नंबर, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम और एंटिटी है। एंटिटी के बाद यहाँ पे डिटेल आपका शो कर रहा है कि अवेलेबल डिटेल पहले से क्या है और चेंजिंग रिक्वेस्ट क्या है, आपने चेंज क्या किया है, रिक्वेस्ट किसके लिए दिया है वो दिखा रहा है। और डॉक्यूमेंट प्रूफ आप यहाँ पे क्या क्या दिए हैं ये है। और उसके बाद रिक्वेस्ट जनरेट आपका आज का जिस दिन आप करेंगे वो डेट है। और पेंडिंग है प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे जो कर जैसे जैसे इसका स्टेटस चेंज होता जाएगा आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिखाता रहेगा। और यहाँ पे एक्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये है हमारा अभी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपके एक फ़ोन पे एक मैसेज भी आता है और मैसेज आता है आपकी इस तरीके से कुछ आपको मैसेज आएगा। देख सकते हैं आपका एक मैसेज आया कि डियर मेंबर योर एप्लीकेशन फॉर मेंबर प्रोफाइल अपडेशन अगेंस्ट इतना हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, EPFO की तरफ से ये मैसेज आया है। और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और कुछ टाइम के बाद ये आपका जैसे सक्सेस होगा आप अपने जब प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ पे दिखेंगे सब प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में है आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ये शो कर रहा है नेम में, तो यही नेम जो करेक्शन किए हैं वो करेक्शन बाद में हो गया हमारा सही आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह, अगर आप जब अपडेट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।